देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, और फिलहाल वाले जो है वो तो ऐसे ही है, वो अपनी अपनी सोच है भाई। हम तो मोदी को नेता नहीं मानते। अगला प्रधानमंत्री तो वही होगा इंडिया में से, क्योंकि देखिए मोदी जी तो सिर्फ काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। नहीं रहा आपको? कहाँ है विकास? विकास तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। आंख मारने वाले नेता को प्रधानमंत्री बनाओगे? अरे सर कौन आंख मारा है बताइए? राहुल गांधी पार्लियामेंट में आग मारते हैं और माइक जो बंद कर दिए जाते हैं, वो क्या है? एक चोर को भगाने के लिए पूरा परिवार एक हो जाता है। मोदी चोर कर, प्रधानमंत्री को चोर कर रहा है। यार वो तो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। गठबंधन जो हो रहा है चोर को भगाने के लिए। देखिए नहीं, राहुल गांधी के अंदर खूबी है प्रधानमंत्री बनने क्यों नहीं है खूबी? कौन कह रहा है नहीं है खूबी? ये बताइए मोदी जी के अंदर क्या खूबी थी जो पीएम बन के बैठे हुए हैं? बताइए। चलिए, आपने देखा नहीं गुजरात में क्या हुआ 2002 में? पहले 2014 से पहले लोग जानते थे, भारत को नहीं जानते थे। ये बताएं, मोदी जी हैं तो नामुमकिन है। तो राम मंदिर है, वोटिंग करना है, राम मंदिर पे क्या कर रहे हो? रोजगार विकास नहीं हो रहा। छोड़ के पकौड़े बेचना है वहाँ पे। चलो, तुम्हारी जेब से पैसा नहीं जा रहा पेट्रोल पे। प्रधानमंत्री करे लाल किला से झंडा फहराऊंगा अगले साल। अगले साल वो अपने पहले क्या नाम है नागपुर में झंडा फेरवाले जा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट पर और यहाँ बिल्कुल आम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। 2024 में क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी को मौका देंगे या फिर इस बार यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम जुबेर है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, और फिलहाल वाले जो है वो तो ऐसे ही है, बरमूडा टाइप। 9 साल मोदी जी के कार्यकाल से आप क्या खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल जीरो बाई जीरो देंगे, 100 मते भी जीरो देंगे। दुनिया भर में देश का डंका बज रहा है। कहीं नहीं बज रहा, बस मीडिया बज रहा जो है ना, गोदी मीडिया, बस उसी के उस पर देखोगे तो डंका बज रहा, वरना कुछ नहीं है। हर जगह देश तरक्की नहीं कर रहा है। बेरोजगारी है, महंगाई और कुछ नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई बेमिसाल है, पहले 9 साल बेमिसाल बेमिसाल नहीं, बिल्कुल बेकार 9 साल। और 50 साल पीछे चला गया देश। ये 50 साल लगेंगे उसको, जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा ना, राहुल गांधी बनेगा, कोई भी बने, 50 साल लग जाएंगे दोबारा वहीं आने के लिए। मोदी जी लाल किला से ऐलान किया अगले साल फिर से आ रहा है। अरे कह रहे फिर मैं ही तिरंगा हाँ सही बात है यार, जब छोटी जगह जीतेंगे तो पता है जीत जाएंगे हम। ईवीएम मशीन हटाओ और ईमानदारी से चुनाव कराओ। देखो जीत जाकर 10 सीट भी पूरे थे देश में आ जाएंगे। ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा, ना हो रहा ना आगे होंगे। राहुल गांधी नेता ही नहीं है। वो अपनी अपनी सोच है भाई। हम तो मोदी को नेता नहीं मानते, ये हमारी सोच है। जी बिल्कुल। हर जो गरीब तबका है ना, वो हर आदमी चाहता बदलाव। जो पैसे वाले उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर तो पैसा है भाई, महंगाई हो कुछ भी हो। मतलब अभी ये ऑटो की सीएनजी अब से 8 महीने पहले हमारी 38 रुपये किलो थी, अब 80 रुपये किलो है। मतलब कांग्रेस को 70 साल लग गए 38 रुपये करने में, इन्होंने 8 महीने में 80 रुपये डबल कर दिए। मतलब ये देखो ना यार, कर देंगे हमने, इतने करोड़ों ने दिए, इतने करोड़ों ने दिए। अगर सही से सर्च करोगे ना, देखोगे तो करोगे कुछ नहीं है, जीन बटर नील है कि हमने इसमें दवाइयों में 20,000 करोड़ बचा दिए उनके, ये कर दिया और वो कर दिया, कुछ भी नहीं है। अगर देखोगे ना, सही तहकीक करोगे तब पता लगता है कि असलियत क्या है, जमीनी हित क्या है। कहने में तो मैं कह दूंगा भाई मैंने 20 करोड़ बांट दिए, 40 करोड़ बांट दिए, तो ऐसा नहीं होता। आगे दिखाओ तुम्हें मैं कितनी तुमने 2 करोड़ नौकरी कहा, तुमने कहाँ नौकरी 2 करोड़ नौकरी दिखाओ मैं कहाँ तुमने दी। और बल्कि तुमने 10 करोड़ नौकरी छीन ली। अरे गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। नहीं, गरीब का बच्चा सत्यानाश है आने वाले टाइम में, और सत्यानाश है। हर चीज़ प्राइवेट हो रही है, स्कूल प्राइवेट, हर चीज़ प्राइवेट। भैया आगे थोड़ा साइड में हो जाओ, हम मत लगाओ। हर चीज़ प्राइवेट हो रही है, आने वाले टाइम में हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगी। गरीब आदमी पढ़ाएगा, सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ तो प्राइवेट हो रही है। आदमी अपने बच्चे में 10-15 लाख रुपए लगा रहा है, 10-15 साल खराब कर रहा है पढ़ाई में, और वो क्या लास्ट में क्या बेरोजगार घूम रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कुछ कर रहा है। हम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं अपनी, कमा रहे खा रहे हैं। लेकिन पढ़े लिखे का बंदे का माइंड बन जाता है कि अच्छी नौकरी करूँगा मैं, जब तो नौकरी नहीं मिलती उसका माइंड में पूरा डिप्रेशन पड़ता है। उसकी वजह से वो आत्महत्या, बहुत सारे केस हो रहे हैं, दुनिया भर के लोग आत्महत्या कर रहे हैं यार। हमारे मोहल्ले में उसकी मिलिट्री में जॉब नहीं लगी, लोगों ने आत्महत्या कर ली। कौन इंडिया गठबंधन जीतेगा? इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। मोदी जी कह रहे हो तो घमंडिया है। अरे यार फिर मोदी जी क्या है? मोदी जी को कुछ नहीं पता रहता, कुछ भी नहीं है। मोदी जी बस हवा बना रखा है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? सर देखिए, जो अगला प्रधानमंत्री तो वही होगा इंडिया में से, क्योंकि देखिए मोदी जी तो सिर्फ काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। लोग 18 घंटा काम कर रहे हैं मोदी जी। सर बताइए ना कहाँ कर रहे हैं काम, मुझे बताइए कहाँ दिखाया? 18 घंटे काम जो कर रहे हैं कहाँ है बताइए आप मुझे। क्यों विकास दिख नहीं रहा आपको? कहाँ है विकास? विकास तो अभी पैदा ही नहीं हुआ सर, विकास तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। आंख मारने वाले नेता को प्रधानमंत्री बनाओगे आप? अरे सर कौन आंख मार रहा है बताइए? राहुल गांधी संसद के अंदर स्मृति ईरानी कह रही है कि आंख मारते हैं। अरे स्मृति ईरानी ने क्या कर रहा है ये बताइए आप? आँख कौन मारता है?
ये बताइए। कौन मान रहा है बताए आपको? स्मृति ईरानी ने क्या करा ये बताइए, आपको तो सब पता होगा। नहीं, आग कौन मार रहा है बताइए आप। राहुल गांधी कह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि हाँ आंख मारते हैं प्रधान उसमें पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आग मारते हैं और वो माइक जो बंद कर दिए जाते हैं वो क्या है? तो किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं अंकल? प्रधानमंत्री तो भाई ये गठबंधन जो बन रहा है ना, ये बहुत बढ़िया बन रहा है। इससे हमें मतलब बदलाव आगे जो है हमें इस चीज का बदलाव तो चाहते कई परिवारवाद के लोग एकजुट हो गए हैं मोदी जी को हराने के लिए। हाँ तो भाई परिवार के क्या पूरे ये जितनी भी पार्टी हैं ये सारी एक हो रही हैं। वो क्यों हो रही है बताइए आप? इसके अंदर भी तो कोई ना कोई एक अकेला मोदी है और पूरी पार्टियां मिलके उसको हरा लेंगी। भाई देखिए मेरी बात सुनिए, एक अकेला मोदी के लिए पूरा परिवार एक हो जाता है। क्या कह रहे हैं? एक चोर को भगाने के लिए पूरा परिवार एक हो जाता है। मोदी प्रधानमंत्री को चोर कर रहा है। यार वो तो चौकीदार है। चोर है, चौकीदार चोर है। भाई जब घर में चोर आता है तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर मारता है, उसे भगाता है घर से। तो ये गठबंधन जो हो रहा है चोर को भगाने के लिए। देखिए नहीं, राहुल गांधी के अंदर खूबी है प्रधानमंत्री बनने क्यों नहीं है खूबी? कौन कह रहा है नहीं है खूबी? ये बताइए। मोदी जी के अंदर क्या खूबी थी जो पीएम बन के बैठे हुए हैं? आप बताइए चलिए। के पास एक्सपीरियंस था, 15 साल मुख्यमंत्री थे गुजरात के। आपने देखा नहीं गुजरात में क्या हुआ 2002 में? कितने दंगे हुए? गुजरात मॉडल के तो पूरे देश में चर्चा हुई। हाँ तो हुई ना। तो बताइए विकास कहाँ हुआ है मुझे बताइए। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, मुझे बताइए कहाँ विकास हुआ? क्या कह रहे हैं? अरे कहाँ विदेशों में और थूथू हो रही है। और क्या बताइए? मोदी जी की वजह से लोग पहचानने लगे। पहले नहीं जानते थे क्या भारत को? पहले नहीं जानते थे ये बताइए चलिए। जानते थे नहीं जानते थे पहले? लोग कह रहे हैं 2014 से पहले लोग जानते थे भारत को नहीं जानते थे। ये बताइए आप। वो सम्मान नहीं था जो सबका सम्मान, ये सिर्फ इनकी सोच है। ये सोच है इनकी। ये सिर्फ तानाशाह बने हुए। जो इनके खिलाफ बोलेगा या तो उसके पीछे सीबीआई लगा देंगे या ईडी लगा देंगे, लेकिन हम किसी की सुनेंगे नहीं। बेमिसाल है। सुनेंगे भी नहीं किसी की और हम करेंगे अपने मन की। भाई भ्रष्टाचार, मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो सीबीआई ईडी अपना काम तो करेगी। तो कहाँ से कर रही है बताइए? अभी तक कितने पकड़े गए भ्रष्टाचारों को मुझे बताइए। भ्रष्टाचार है जो इनके खिलाफ बोलेगा उसके पीछे सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, और जो इनके साथ रहेगा। अब आप ये देखिए, मुख्तार अंसारी का बेटा यूपी के अंदर, उसके ऊपर कई सारे केस थे नहीं थे? अब क्या कर रहा? उन्होंने बीजेपी का दामन थाप लिया, सारे बिल्कुल सफा हो गए। वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वॉशिंग मशीन में डाल के धुल गए। बताइए गलत बात है तो बताइए मेरी। मोदी जी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जी उससे पहले जेल में थे। मुख्तार अंसारी, अब क्या हुआ? जो इनका बेटा जेल से इनका बेटे ज्वाइन करी बीजेपी, क्या हुआ जी? जमानत हुई नहीं हुई? इससे पहले नहीं हुई जमानत। अब बताइए, आप बताइए। क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? वॉशिंग मशीन है वो तो। जाहिर सी बात है जितने भी दाग होंगे वो धुल जाएंगे बीजेपी में जाके। अरे मोदी है तो मुमकिन है। अरे सर कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। मुमकिन है। मोदी जी हैं तो नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? और आप बताइए क्या मुमकिन क्या है? मोदी है तो राम मंदिर है। अरे तो सर एक बात बताइए ना, राम मंदिर से क्या होगा ये बताइए चलिए। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, राम मंदिर पे जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बुलाया किसी ने? रोजगार भी है तो जाओ ना वहीं पे, वहीं मिलेगा रोजगार। विकास नहीं हो रहा। छोड़ के पकोड़े बेचना है वहाँ पे। चलो वही बेचना पकोड़े, मोदी जी वही बिकवाएंगे। प्रधानमंत्री कौन? ये तो जब कांग्रेस आएगी ना, जो धोएगी तबीयत से, ये वो फिर देखेंगे कि वो वॉशिंग पाउडर कौन सा है साला और वॉशिंग मशीन कौन सी है जिसमें साला सारे जो है ना ये कुकर्म जो सब सफेद हो जाते हैं, वो माँ के पेट से आ जाता है। जाने वाली है, बिल्कुल जाने वाली है। तुम्हारी जेब से पैसा नहीं जा रहा है पेट्रोल पे। प्रधानमंत्री कह रहे लाल किला से झंडा फहराऊंगा अगले साल। अगले साल वो अपने पहले क्या नाम है नागपुर में झंडा फहरवा ले जाके। वो कहा था कहूंगा फिर से। वो गए, हवा वो गई पुराने, बेकार हो गया सब। दुनिया भर में डंका बच रहा है भारत का। मणिपुर का तो साला हिंदुस्तान का तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। वहाँ तो एक जुबान तक तो हिलती नहीं। साले संसद में 2 घंटे में कुछ मिनट का बयान देते हैं, 2 मिनट बोलते हैं मणिपुर के लिए, वो भी काम की बात नहीं बोलते, सिर्फ जुमला बोलते हैं कि हाँ मणिपुर का नाम तो वैसे नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और अब आज देश की बेटियों को सरेआम नंगा करा जा रहा है। उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। मोदी जी कहते हैं, बताइए अब तक वो क्या बोले हैं बताइए मणिपुर के लिए। मोदी जी भावुक है, क्रोधित है, गुस्से में क्रोधित है तो क्या करा है मोदी जी ने? चलिए आप बताइए। मोदी जी से मैं कोई बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, मैं जो असल बात है वो बात कह रहा हूँ। मैं तो आपसे ना, मैं हो रहा है। कहाँ से मन रो रहा है बताइए?
क्या क्या बोला अब तक मोदी जी ने मणिपुर के लिए? मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ लोग हैं, सारे मेरे परिवार के लोग। अरे हम मानते हैं क्योंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर इस 140 करोड़ के परिवार के लोग हैं तो 140 करोड़ परिवारों को सबको साथ लेकर चलो ना। बताइए आप, साथ सबका विकास उन्होंने पहले ही मुझे बताइए कहाँ हुआ है सबका साथ सबका विकास? आप मेवात में ही देख लीजिए, कितने लोगों के, कितने मुसलमानों के घर तोड़े गए। आप मेवात में देखिए कि कितने घर तोड़े गए, कितने हिंदुओं के तोड़े गए और कितने मुसलमानों के तोड़े गए। मुझे ये बताइए आप। हिंदुओं के भी तोड़े गए हैं। नहीं तोड़े गए सर, लाइए एक का ही नाम बता दीजिए। चलिए अब वो जाके थोड़ा सा दबाव बना तो जाके वो बिट्टू बजरंगी जो अपने आप को गौ रक्षक कहता है, परसों 15 अगस्त को जाके यूपी, तो वो सर वो तो करेंगे ना। अब क्यों थू हो रही है? एक वो अपने आप को मोनू मानेसर अपने आप को गौ रक्षक कहता है। पुलिस को पता ही नहीं कि कहाँ। अरे पुलिस को सब पता है भाई कि मोनू मानेसर कहाँ है, पुलिस को सब पता है। नूह में किसान जाट साथ दे रहे हैं, मुसलमान का हाँ। कह रहे हैं कि हिंदू गद्दारी कर गया। जाहिर सी बात है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उनको इतनी फटकार लगाई है कि आपने बगैर किसी कार्रवाई के आपने बुलडोजर चला दिया। क्यों चलाया भाई बताइए?